बता दें, यूपी में मदरसों पर फिर गिरी गाज। किसी भी बोर्ड से मान्यता न लेने वाले मदरसे होंगे बंद। छात्र छात्राओं का सरकारी स्कूल में प्रवेश किया जाएगा। 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। जिला स्तर पर 5 सदस्यीय कमेटी का गठन होगा। कमेटी के अध्यक्ष जिले के डीएम होंगे। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने जारी किए हैं ये निर्देश। तो बड़ी खबर आपको बता दें, किसी भी बोर्ड से मान्यता न लेने वाले मदरसे बंद किए जाएंगे, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से जो मदरसा बोर्ड था वो भी रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद से अब जिन मदरसों को मान्यता नहीं मिली हुई है वो मदरसे बंद किए जाएंगे और उन स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनका दाखिला सरकारी स्कूल में कराया जाएगा। हर जिले में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा जो इन मदरसों को बंद कराने का काम करेंगे। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरह से लगातार मदरसों पर गाज गिर रही है और अब एक बार फिर से जो मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं है उनको बंद कराने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा हर एक जिले में। देखिए, मदरसों को लेकर लगातार जो है वो सरकार काम कर रही है। मदरसे कैसे आधुनिक हो, कैसे मदरसों में बेहतर शिक्षा बच्चों को मिले, इसको लेकर काम किया जा रहा है। ऐसे मदरसे जो मान्यता प्राप्त नहीं है, गैर मान्यता प्राप्त हैं, उनको जो है दूसरे स्कूलों में दाखिला दिलाया जा सके ताकि जो उनका शिक्षा का अधिकार है वो उन्हें मिल सके। सरकार का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो शिक्षित हो, सबको शिक्षा मिले। और खास करके जैसा मैंने बताया कि गैर मान्यता प्राप्त हो, चाहे स्कूलों की बात हो चाहे मदरसों की बात हो, सभी जगह ये नियम है और नियम बनाया गया था पहले ही कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे या गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं वहां से बच्चों को शिफ्ट करके किसी स्कूल में कराया जाए। तो अब 5 लोगों की टीम बना दी गई, कमेटी बना दी गई है जो ये काम करेगी। जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं वहां से बच्चों को जो है वो शिफ्ट किया जाएगा सरकारी स्कूलों में ताकि उनको बेहतर शिक्षा मिल सके। चूंकि हाईकोर्ट का भी फैसला आ चुका है बोर्ड को लेकर, बोर्ड के गठन को लेकर सवाल खड़े किया हाईकोर्ट ने और उसके बाद अब सरकार ने यह फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट जाएगी मदरसे को लेकर। कल ही जो ओम प्रकाश राजभर हैं, जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने ये जो है बयान दिया था। तो इसको लेकर आप कह सकते हैं कि मदरसों के रिफॉर्मेशन इस सरकार में बहुत तेजी के साथ हो रहा है। उसमें चाहे वो मान्यता प्राप्त मदरसे हों चाहे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हों। जी, गैर मान्यता प्राप्त अगर मदरसों की बात करें निखिल, तो यूपी में बहुत ज्यादा मदरसे हैं, लगभग 16,000 के करीब ऐसे मदरसे हैं जो सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं है। तो ऐसे इन मदरसों को बंद कराने में भी काफी ज्यादा वक्त लगने वाला है। साथ ही साथ इन मदरसों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों के भविष्य का भी यहां पर सवाल हो जाता है। देखिए, एक बात बहुत साफ है कि ऐसे मदरसे जो मान्यता प्राप्त नहीं है वो नियमों के विरुद्ध चल रहे हैं। सरकार ने यही कहा है कि इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी स्कूलों में भर्ती कराया जाए ताकि उन्हें शिक्षा का अधिकार मिल सके। अब जहां तक अवैध मदरसों की बात करें तो आप जो नेपाल बॉर्डर का इलाका है खास करके, यहाँ पर पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से मदरसे खुले और ऐसे मदरसे जिनकी मान्यता नहीं, बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कहीं और है, चलते कहीं और है, यानी वो अपने रजिस्ट्रेशन वाली जगह पर नहीं पाए गए हैं। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जिनकी फंडिंग को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। तो मदरसों को लेकर सवाल बड़े लंबे समय से खड़े होते रहे और इस सरकार में जब जांच कराई गई, 2 बार ये जांच हो चुकी, तो जांच कराई गई तो उसमें बहुत सारे चीजें सामने खुलकर आई। उनकी फंडिंग कहां से हो रही है, कैसे हो रही है, मदरसों की मान्यता है या नहीं है, तो इन सब तमाम जो है पहलुओं पर जांच की गई। तो मदरसे जहां तक बात है, जो मदरसे गैर मान्यता प्राप्त है उनको लेकर सरकार की जो गाइडलाइन है उस हिसाब से काम हो रहा। लेकिन ये जरूर है कि जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका भविष्य कैसे सुरक्षित हो, इसको लेकर मुख्य सचिव ने यह निर्देश दिया। जी ठीक है निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।